नमस्कार ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। आज हम चैप्टर 4 हिस्ट्री इन द अर्लीस्ट सिटीज़ में जो दो टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे वो है न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी एंड इन सर्च ऑफ रॉ मटेरियल। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग न्यू क्राफ्ट्स के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हो कि फार्मिंग और कैटल हर्डिंग ये दो ऐसे ऑक्यूपेशन थे इस समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम में कि इस समय में लोगों ने स्टार्ट किया क्रॉप्स को ग्रो करना। उसके अलावा बहुत सारे सरप्लस भी रखने शुरू हुए कि ताकि फ्यूचर में ये जो अनाज है वो काम आ सके। तो इन्होंने इस समय में प्लॉइंग के लिए बहुत सारे टूल्स भी बनाए, ठीक है। और ये जो टूल्स बनाए गए तो इसमें आप देखोगे कि प्लॉज, सीकल्स, उसके अलावा जो ये सिविलाइजेशन जिस समय हो रही थी तो उस समय में इसका विकास जब हो रहा था तो उस समय में वीट है, बार्ली है, मेज़, मिलेट और कॉटन, ये सारी चीज़ें अगर आप देखोगे तो ये चीज़ें उपजाई जा रही थी और इनको प्रिजर्व भी किया जा रहा था सीड्स को, ताकि आगे फ्यूचर में भी इनको यूज़ किया जा सके। तो अब जब इतनी सारी चीज़ें चल रही है तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो बहुत सारे टूल्स बनाए गए, वेपन्स भी, क्योंकि एक गांव के लोग जो है अब दूसरे गांव से अगर किसी तरह का कोई भी युद्ध हो गया तो उसके लिए हथियार भी ज़रूरी थी। फिर है कि ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। जैसे आप इस समय के बारे में पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि इस समय में सोने, चांदी, हाथी दांत वगैरह ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी। लोग इससे बने आभूषण पहनना पसंद करते थे। उसके अलावा जो वेसल्स हैं, मतलब बर्तन जो है खाने के लिए यूज़ होता है, तो ये भी आपका स्टोन से बनाया जाता था। तो स्टोन ज़्यादातर यूज़ किए गए हैं इस समय में। उसके अलावा शेल और मेटल्स जिसमें कि कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड और सिल्वर की भी चर्चा इसमें आपको देखने को मिलेगी कि हाँ इस समय में ये चीज़ें भी उपलब्ध थी। उसके अलावा आप देखोगे कि जो रेड स्टोन है कार्लेंडियन, तो इससे बने हुए बीड्स, मोती, ठीक है, ये भी आपको मिलेगा। फिर है कि एक तरह का जो स्टोन है चेट्स जिसको कहा गया है। अब आप देखोगे कि जो सोने चांदी है उसका वजन किस तरह से होगा, तो इसको मापने के लिए, मेज़र करने के लिए ऐसे वेट्स भी बनाए गए थे, ठीक है, 100 ग्राम, 200 ग्राम, केजी, इस तरह में। उसके अलावा ब्लेड्स भी बनाए जाते थे, धारदार हथियार जिनको कहा गया है वो भी बनाए जाते थे। तो इसके लिए भी यूज़ होता था स्टोन भी और अलग अलग तरह के जो मेटल्स हैं वो भी। इस समय में बहुत सारी ऐसे चीज़ें मिली हैं जो कि जिनको कि पॉट कहा गया। पॉट के आकार जो हैं, साइजेस जो है वो अलग अलग तरह के, और इन पे बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइंस जो है वो उकेरे गए हैं। फिर आप देखोगे कि कुछ और नए क्राफ्ट्स भी इस समय में शहरों में विकसित हुए। जैसे एम्ब्रॉयड्री स्टार्ट हुई तो कपड़ों पे डिज़ाइंस बनाए गए। और ये अब डिज़ाइंस बनाए कैसे गए थे, तो स्पिंडल्स जो होते थे जो कि टेराकोटा से बनते थे, और फैंस भी कहा गया है, ठीक है, इन स्पिंडल्स को जिस मटेरियल से बनाया गया है। तो आप देखोगे कि एक चक्री नुमा एक कह सकते हो कि एक टूल होता था जिसमें कि पूरी तरह से कॉटन को लपेटा जाता था और उसके बाद उससे सूत बनाई जाती थी, और जिसके बाद में फिर कि कपड़े पे उसी से उससे कपड़े भी बनते थे और इन्हीं सूत के जरिए कलर करके और उसके बाद में फिर इससे डिज़ाइंस भी बनाए जाते थे। तो उस समय में एम्ब्रॉयड्री भी स्टार्ट हुई। तो ये कुछ क्राफ्ट्स हैं जो कि सिटीज़ में नए तरह से डेवलप होने स्टार्ट हुए थे। तो जो शुरुआती समय के जो भी अर्ली सिटीज़ रहे थे उनमें। दूसरा टॉपिक हम अपना देखेंगे यहाँ पे कि अब है कि जो रॉ मटेरियल है उसको ये लोग कैसे सर्च कर रहे हैं और ये रॉ मटेरियल जो है वो प्राप्त हो कहाँ से रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात है ये देखना पड़ेगा कि आर्कियोलॉजिस्ट को इस समय में बहुत सारे आप कह सकते हो कि ऐसे रॉ मटेरियल्स भी मिले हैं जिसमें कि मोस्टली अगर देखा जाए तो सारी चीज़ें आसपास में ही अवेलेबल होती थी। अब रॉ मटेरियल कहाँ किसको जाएगा, तो मान लो कि आप जो कपड़े पहने हुए हो, ठीक है, शर्ट है, फ्रॉक है, साड़ी है, तो ये चीज़ें, ठीक है, ये जो कपड़ा है तो कपड़ा हो गया रॉ मटेरियल, और इससे बनी हुई चीज़ जो हो गई वो हो गया शर्ट है, स्कर्ट है, साड़ी है, ये चीज़ें। तो ये जो रॉ मटेरियल है ये कहाँ से मिलेगा, तो ये ज़्यादातर लोकल ही अवेलेबल थे। जैसे कॉटन, कॉटन के लिए आप जान ही रहे हो कि अभी एट प्रेजेंट भी अगर देखा जाए या फिर कॉलोनियल रूल को भी हम लोग देखेंगे तो भारत इसका एक बहुत बड़ा उत्पादक रहा है।
तो ये जो अर्ली सिटीज़ है ये इधर आसपास में ही हुई थी, ठीक है। आप देखिए हो कि भारत का, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इनका बहुत सारा क्षेत्र जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर ही आता है। तो ऑब्वियस सी चीज़ है कि कॉटन जो है वो आसानी से इस समय अवेलेबल था, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें लोकल लेवल पे ही। दूसरी चीज़ है कि कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि डिस्टेंट एरियाज़, मतलब दूर दराज के इलाकों से मंगाई जाती थी, जैसे कॉपर, टिन, गोल्ड है, सिल्वर है, और जो प्रीसियस स्टोन्स हैं, महंगे जो भी रत्न कह सकते हो आप, ठीक है, पत्थर, ये दूर दराज के इलाके से मंगाई जाती थी जहाँ पे अवेलेबल होती थी। उसके अलावा कॉपर का अगर देखा जाए तो मुख्य जो पाए जाने का जगह है वो है राजस्थान और ओमान। ओमान इंडिया में नहीं है, ठीक है, बाहर है। उसके अलावा टिन है, जो कि आपका टिन आप देख सकते हो कि जो कॉपर मिक्स टिन होता था, ठीक है, जिससे कि ब्रॉन्ज बनाया जाता है, तो ये आपका अफ़गानिस्तान और ईरान से मंगाया जाता था या यहीं पे पाया जाता था। उसके अलावा गोल्ड की बात हम लोग करें, ये काफ़ी प्रीसियस स्टोन माना गया है, प्रीसियस है ये, ठीक है। तो ये कर्नाटका, भारत में ही है, यहीं से पे अवेलेबल होता था। उसके अलावा कुछ प्रीसियस स्टोन्स जो हैं जिनमें आप समझ सकते हो कि हीरा, मोती, ओपल, ठीक है, एमेथेस्ट, बहुत सारे प्रीसियस स्टोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान से बेहतर क्वालिटी का यहाँ पे मिलता था। तो यहाँ से ये रॉ मटेरियल जो है वो लाए जाते थे, और उसके बाद में फिर इसको यूज़ किया जाता था तरह तरह की चीज़ों को बनाने में। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों टॉपिक आज समझ में आए होंगे। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे, फूड के बारे में पढ़ेंगे और एल्सवेयर की बात करेंगे। जो भी आपको क्वेरीज़ हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए।